हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 8 करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल्स 0 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसमें क्या दे रखा है हमें, एफ दे रखा है, sin 2x दे रखा है, मतलब फंक्शन 2x दे रखा है, और इंटरवल दे रखा है हमें 0 2 पाई दे रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो फंक्शन दिया हुआ था उसका हम उसको एफ डैश एक्स निकालते हैं उसका ना। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे उसका, तो क्या होगा इक्वल टू, देखो पहले एफ डैश एक्स में यहाँ पे कर दिया, देखो तो पहले क्या करोगे डी अपॉन डी एक्स साइन 2x होगा, तो इसका क्या होगा cos 2x होगा। फिर 2x का दोबारा से करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा cos 2x और 2 आ जाएगा। तो मैंने इस 2 को आगे रख दिया, 2 cos 2x हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, दूसरा करते हैं। दूसरा वो क्या होता है, पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। एफ डैश एक्स इतना हमारा 2 cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए cos 2x से 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा आएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही थी, पेन ही चेंज कर दिया मैंने। तो ये हो जाएगा हमारा cos 2x इक्वल टू हो जाएगा cos पाई अपॉन 2। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे ये सब चीज आएगी। देखिए हमारा एक फॉर्मूला है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था पहले, cos x इक्वल टू 0 होता है। तो x इक्वल टू हम ये वाला फॉर्मूला रखते हैं 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 होता है ना, ये आपने किया हुआ पहले। तो ये मैंने अभी एक पहले क्वेश्चन में भी इसको थोड़ा सा समझाया था मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने पढ़ा होगा ये कि अगर 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2 होता है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, इसमें पाई अपॉन 4 कर देंगे ना। ये 2 इधर चला गया ना, ऐसे कर दिया हमने। तो देखिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है, इसमें हमें यहाँ पे दे रखा है ना 0 से लेके 2 पाई तक है ना, 0 से लेके 2 पाई तक है। तो सबसे पहले हम इसमें 0 रख के देखते हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एन कितना होगा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 1 को इससे करोगे तो क्या आएगा पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये तो हमने लिखी थी n इक्वल टू 0 रखा था, अब n इक्वल टू 1 रख के देखते हैं तो भी यही आएगा है ना। 2 इंटू 2 आ जाएगा ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बस ये गलत है। 2 इंटू 1 प्लस 1 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो क्या होगा 2 बन जाए 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर n इक्वल टू आप रखते हो 2 तो क्या होगा, तो होगा x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। 2 2 2 4 5 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। अगर n इक्वल टू आप रखते हो 3 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 पाई अपॉन 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 पाई अपॉन 4 आ जाएगा ना। देखो 3 2 6 प्लस 7 हो जाएगा। अब n इक्वल टू 4 रखते हो आप तो क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पर जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 पाई अपॉन 4। तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 9 9 पाई अपॉन 4 आ जाएगा ना, 9 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। अब हम अगर हमें, लेकिन हमें क्या दे रखा है 0 2 पाई, तो 0 2 पाई के बीच में हमने ये निकाल लिया ये। तो हमारे पास क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, देखो हमें क्या दे रखा है इसने, हमें दे रखा है यहाँ पर गिवन है x बिलोंग टू 0 2 पाई, ये हमें गिवन है। ठीक है ना, ये तो हमें गिवन है। अब जो हमने पॉइंट निकाले हैं वो लिख देते हैं हमको इसके बीच में। सो क्रिटिकल पॉइंट आर x इक्वल टू 0, ये हो गया, और इसके बीच में कौन कौन सा हमने निकाले, ये निकाले पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4, 7 पाई अपॉन 4, और लास्ट में क्या था 2 पाई, ये आ गया हमारा 2 पाई। हमने ये सारे निकाल लिए। अब हमने इस वैल्यू पे रख के हमको, अब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे वैल्यू। देखिए हमारे पास वैल्यू ऑफ x क्या है, वैल्यू ऑफ x जो है हमारी, हम लेते हैं x इक्वल टू 0 ले रहे हैं। सबसे पहले हम 0 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, और f(x) कितना है हमारा, f(x) है यहाँ पर sin 2x है। ठीक है, तो जब हम इसे 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा f0 इक्वल टू क्या आएगा साइन
और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 0 आ जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ गया हमारा आंसर ना। अब लेते हैं हम दूसरा करते हैं, ये तो हमने x इक्वल टू 0 लिया, अब हम लेते हैं x इक्वल टू पाई अपॉन 4 लेते हैं ना। पाई अपॉन 4 लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, f पाई अपॉन 4 इक्वल टू साइन 2 इंटू पाई अपॉन 4 हो जाएगा, तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन पाई अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है ना। ये निकल गया हमारा। अब हम करते हैं, अब कौन सा है, 3 पाई अपॉन 4 लेते हैं, तो दूसरा लिया हमने x इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 लिया ना, तो क्या हो जाएगा, f 3 पाई अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा साइन 3 इंटू, सही क्या ना, 3 है, x की जगह पे 3 रखना ना, तो 3 हो गया 3 इंटू, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये 2 आएगा ना, ये 2 है ना, साइन 2 है, तो 2 आएगा, इसकी जगह पे आएगा 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा ना, तो 2 टू ज़ा 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन 3 पाई अपॉन 2 आ जाएगा ना, 3 पाई अपॉन 2, 2 टू ज़ा 4 हो गया, 3 पाई अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पर ना। ये पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था कि अगर साइन पाई प्लस थीटा होता है तो क्या होता है, इसका होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाता है ना, तो वही करेंगे हम। अब ये 3 पाई अपॉन 2 आ गया, तो इसका हम क्या, इसको तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको इसी में चेंज कर देंगे, पाई प्लस थीटा में, तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन पाई और प्लस पाई अपॉन 2, यही तो होगा, देखो कर लो, अगर 2 का ऐसे हम लोग तो 3 पाई अपॉन 2 ही आएगा, तो ये पाई अपॉन 2 आ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन, देखो थीटा आएगा, तो थीटा हमारा क्या है, पाई अपॉन 2 है, तो यहाँ आ जाएगा पाई अपॉन 2 हो जाएगा। अब पाई अपॉन 2 किसके बराबर, ये माइनस में आ जाएगा ना, सॉरी ये माइनस है, देखो माइनस, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो माइनस, ये साइन पाई अपॉन थीटा है, देखो साइन पाई प्लस थीटा है, तो साइन थीटा हुआ माइनस का, हमारा थीटा ये है, तो साइन पाई अपॉन 2 हो जाएगा, -1, और पाई अपॉन 2 का क्या होता है, -1 होता है, ये आ गया हमारा। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 4 है ना, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा, f 5 पाई अपॉन हो जाएगा 4 इक्वल टू एफ एक्स कितना है, साइन 2x है ना, तो साइन 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ये आपको याद है ना, ये साइन 2x है ना, इसी में रख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 5 पाई अपॉन 2 हो जाएगा ना। अब इसमें भी वही करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी ये फॉर्मूले आपको लाना होना चाहिए, अगर फॉर्मूले नहीं लाने तो आप नहीं कर पाओगे। देखो ये होता है ना, साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है ना, तो इसे कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2 हो जाएगा ना, तो पाई अपॉन 2 थीटा है हमारा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, साइन पाई अपॉन 2 आ जाएगा, और साइन पाई अपॉन 2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब आगे अब तीसरा, अब ये नेक्स्ट है x इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4 है ना, एफ एक्स है साइन 2x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f 7 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा 2 इंटू 7 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, तो 2 टू ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 7 पाई अपॉन 2 हो गया ना, ये हो गया हमारा। अब 7 पाई अपॉन 2 को भी वैसे ही खोलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें वही करना पड़ेगा, वही क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो इसे ही हम यूज करते हैं। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, ये हमारा साइन 7 पाई है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 3 पाई प्लस पाई अपॉन 2 कर दिया हमने ना, ये हो जाएगा हमारा साइन 3 पाई प्लस पाई अपॉन 2 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए
यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको आप ब्रैकेट में कर लो ना, इसे ब्रैकेट कर दो, ये क्या होगा, यहाँ पर जैसे साइन पाई प्लस थीटा, साइन थीटा आया माइनस साइन थीटा, यहाँ पर भी वही आएगा, माइनस साइन पाई अपॉन 2 आ जाएगा। और पाई अपॉन 2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारा बचा, अब लास्ट बचा है हमारा, वो क्या है, x इक्वल टू, देखो पेपर ही नीचे गिर गया है, हाँ देखो आपने ये सारे निकाल लिए ना, अब आपने ये सारे पॉइंट सारे के, अब 2 पाई बचा है, ये वाला करना, इससे करते हैं हम ना। तो इसे करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2 पाई दे रखा है मैंने। तो fx कितना दे रखा है, मैं बार बार इसे लिख दे रही हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, लंबा है, तो इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। sin 2x है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा sin 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin 4 पाई, sin 4 पाई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो बस हम अब यहाँ पे लिख देते हैं हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या आई है, उसे लिख देते हैं यहाँ पर। तो लिख देती हूँ मैं, हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, देखो ये आपने निकाला था, ये 1 निकला, इसका 0, ये तो कम है ना, इसका निकला था -1, ये भी कम है ना, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना इसने हमसे, इसका -1 आ रहा है। फिर हमने ये निकाला था 1, तो 5 पाई अपॉन 4 और ये पाई अपॉन 4 है ना, 5 पाई अपॉन 4 है और पाई अपॉन 4, इसका 1 आया है ना, और इसमें किसी एक का और आया था, 1 आया था, नहीं आया था 1 ना, तो हमारे 2 आए पाई अपॉन 4, तो यही बढ़ेंगे, ये दोनों इक्वल है तो दोनों ही लिखने पड़ेंगे ना। तो fx इक्वल टू 1 है एट किस पर, x इक्वल टू पाई अपॉन 4 और 5 पाई अपॉन 4, देखो ना ऐसा ना, देखो ये 0 आया तो ये तो ये भी कम है, -1 आया ये भी कम है। अब हम इस पे आते हैं, तो इस पे आएंगे तो क्या, ये 1 है, देखो ये वाला 1 है, तो एक तो ये वाला है हमारा, ये वाला है हमारा बड़ा है ना, और लेकिन इसके बराबर ये भी है, तो ये दोनों ही लिखने पड़ेंगे ना, और तो 0 -1 है, तो ये तो नहीं, देखो ये भी 0 है, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो यही दो तो हुए ना, ये दो ही तो छोटे बड़े हुए सबसे, तो मैक्सिमम वैल्यू ये लिख देंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin x प्लस cos x। ठीक है, ये fx दे रखा है, तो करते हैं हम इसको, सबसे पहले हम वही करते हैं, फाइंडिंग f डैश x, तो क्या हो जाएगा, f डैश x में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये sin x है, किस में चेंज जाएगा, cos x में, ठीक है, और cos x में चेंज हो जाएगा माइनस sin x पे, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0 होगा, f डैश x क्या है हमारा, cos x माइनस sin x होगा ना, इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, cos x इक्वल टू हो जाएगा, sin x को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे cos x को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा sin x अपॉन cos x हो जाएगा ना। तो sin x cos x किसके बराबर होता है, tan x के बराबर, तो tan x को यहाँ लिख देती हूँ मैं, tan x इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। अब हमें जो इंटरवल दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 0 1 दे रखा है ना, 0 1 दे रखा है। हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, x बिलोंग टू 0 पाई 0 2 पाई, ये गिवन है ना, गिवन है। तो 10x यहाँ पर जो हम निकालेंगे 10x इक्वल टू 1 है, एट किस पर है, अभी हमने पीछे निकाला है ना 2 पाई पर, तो क्या होगा, x इक्वल टू एक तो पाई अपॉन 4 पे होगा, दूसरा होगा हमारा x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 4 होगा, और दूसरा इंटरवल हमको दे रखा है, इंटरवल कौन से होंगे, इन द इंटरवल 0 और 2 पाई, ये होगा ना। देखिए इसमें हमारा जो है ये 10x इक्वल टू 1 आया है, तो ये जो होता है ये हमारा 10 पाई अपॉन 4 के बराबर ही होता है ना, ये होता है हमारा 10 पाई अपॉन 4 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है, अब देखो 10 किससे पॉजिटिव होता है, या तो इसमें पॉजिटिव होता है और या पॉजिटिव होता है इसमें होता है, दोनों में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में तो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो एक तो पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक 10x पर, एक तो x इक्वल टू पाई अपॉन 4 लिख लिया। अब दूसरा भी तो हमें निकालना पड़ेगा, तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
10x है ना, तो हमें ये वाला फॉर्मूला होता है। देखो एक होता है पाई माइनस थीटा, सेकंड उसमें होता है पाई प्लस थीटा इसमें होता है, और 2 पाई माइनस थीटा इसमें होता है। तो हमने ये वाला और ये वाला ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो पाई प्लस थीटा लेंगे। तो पाई प्लस थीटा लोगे तो क्या होगा यहाँ पर पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई प्लस थीटा हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, और थीटा कितना है हमारा, थीटा है हमारा पाई अपॉन 4 है, यही तो है, ये थीटा पाई अपॉन 4 है। तो ये पाई अपॉन 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 एल्सियम लोगे तो यहाँ 4 पाई प्लस पाई हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 पाई अपॉन 4। तो ये दो हमने लिख लिए, समझ गए आप। देखो 10x इक्वल टू 1 है, तो 1 इक्वल टू 10 पाई अपॉन 4 होता है। तो हमारे पास दो क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये इसमें 10x प्लस होता है और इसमें 10 प्लस होता है, ये हमें पता है ना, पता है ना आपको, नहीं पता है ना। इसमें ऐड शुगर टू कॉफी ये होता है ना, तो इसमें सारे प्लस होते हैं, इसमें साइन कॉस प्लस होता है, इसमें टेन कॉट प्लस होता है, इसमें कॉस और सेक प्लस होता है। तो ये दोनों प्लस के हुए, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाई अपॉन 4 ही रहेगा, है ना, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री में पाई अपॉन 4 ही रहेगा। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड में फॉर्मूला यूज करते हैं पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा है मैंने रखा, तो थीटा मेरा पाई अपॉन 4 है, तो 5 पाई अपॉन 4 आ गया। तो ये दो हमने निकाले, और ये हमें दे ही रखे थे, एक 0 2 पाई दे ही रखा है ना, तो ये हो गए हमारे। अब हम इसको सॉल्व कर, देखिए पिछले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ समझ पड़ेगा 10x इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 10 पाई अपॉन 4 होता है। यहाँ पर भी हमने यही किया था, देखिए cos 2x था, तो हमने क्या करा था, 2 को इधर ले गए थे, तो 0 से 0 ही हो जाएगा। cos 2x का क्या होता है, cos पाई अपॉन, मतलब cos 2x इक्वल टू 0 था ना, ये देखो ये वाला स्टेप मैंने मिस कर दिया, cos 2x इक्वल टू 0 होता, तो 0 किसके बराबर है, पाई अपॉन 2 के बराबर है, तो यहाँ पर पाई अपॉन 2 ही हमने रखा था ना, ऐसे हमने इसमें करा है। देखो ये हो गया हमारा, इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई। अब इसको हम वैल्यू रख के देखते हैं। तो अब हमारा जो है, पहले हम लेते हैं एट x इक्वल टू 0 लेती हूँ सबसे पहले ना, 0 ले रही हूँ, और fx कितना है मेरा, cos x sin x प्लस cos x है ना, यही तो है ना, fx sin x प्लस cos x है ना। तो fx कितना हो जाएगा मेरा, 0 है, तो यहाँ sin इंटू 0 प्लस cos इंटू 0 हो जाएगा ना। तो ये क्या होता है, साइन 0 और प्लस कॉस 0 किसके बराबर होते हैं, 1 1 के बराबर होते हैं, 1 प्लस 1 हो जाएगा। नहीं, साइन 0 तो 0 के बराबर होता है, कॉस 0 जो है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 1। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, एट x इक्वल टू पाई अपॉन 4 रखते हैं। और fx तो अभी लिखा ही हुआ है, उसे बार बार नहीं लिखती हूँ, उसमें दिख नहीं रहा था इसलिए लिख लेती हूँ। तो अब हम लेती हूँ पाई अपॉन 4 लेती हूँ मैं, तो क्या होगा, साइन पाई अपॉन 4 प्लस कॉस पाई अपॉन 4 हो जाएगा ना। तो साइन पाई अपॉन 4 और कॉस 1 अपॉन 4 का क्या एक ही होता है ना, 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो क्या होगा, अंडर रूट उसमें एल्सियम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और इसको सिंपल उससे लिखेंगे तो 2 अंडर रूट 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, तो भी 2 के बराबर होता है, अंडर रूट 2 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर आ गया अंडर रूट 2 आ गया, है ना। अब करते हैं x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 4 लेते हैं, एट x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 4 ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा f 5 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा साइन, क्या था, हाँ, साइन 5 पाई अपॉन 4 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। इसका क्या, साइन 5 पाई अपॉन 4 का क्या होगा, फिर वैसे ही खोलेंगे जैसे मैंने बताया था आपको कि इसे कैसे खोल देते हैं, साइन पाई प्लस पाई अपॉन 4 कर देंगे। तो इसे जोड़ोगे तो क्या, इसको सॉल्व करोगे तो 4 पाई पर 5 पाई के बराबर ही आएगा, और यहाँ भी यही करेंगे तो प्लस कॉस पाई प्लस पाई अपॉन 4 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस, यहाँ लिखती हूँ, माइनस साइन ये आ जाएगा पाई अपॉन 4, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेते, वो उसका वैल्यू रख देते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा माइनस का।
यहाँ माइनस का 1/√2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वही करते हैं हम, √2 इंटू √2, एक पे माइनस लगाएंगे एक पे नहीं लगाएंगे, √2 हो जाएगा, √2 से √2 कट गया तो यहाँ -√2 आ गया हमारा आंसर ना। अब हम करते हैं, अब हमारा क्या बचा, नहीं दिख रहा है क्या, देखो मैंने कुछ नहीं किया है, sin π/4 था यहाँ पर, 5π इसको मैंने खोल दिया है, पाई प्लस 5/4 पाई प्लस 5, तो साइन थीटा को तो क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है और माइनस कॉस थीटा आता है, ये रख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या है, -1/√2 -1/√2, तो -2/√2, ये तो सॉल्व करना आता ही है आपको ना इतना। तो अब दूसरा लेती हूँ मैं, साइन, अब लास्ट बचा है एट x इक्वल टू क्या है, 2π दिया रखा था ना, 2π है, तो क्या हो जाएगा f, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये लिख देती हूँ जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये फॉर्मूले आपको जरूर लर्न होनी चाहिए, मैंने इसलिए लिख दिया, साइन fx क्या होगा 2π, और यहाँ हो जाएगा साइन 2π प्लस कॉस 2π हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 2π जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस कॉस 2π किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब देखो आप इसमें हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ना, इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आपकी कौन सी है बताओ। देखो एक तो हमारा ये आ रहा है, मैं दूसरे पेन से करती हूँ जैसे आपको समझ में आया, एक तो आ रहा है हमारा 1 आ रहा है ना, और एक आ रहा है -√2 आ रहा है, और एक आ रहा है हमारा √2 आ रहा है, और एक 1 आ रहा है। आपके हिसाब से कौन सा बड़ा है, √2 बड़ा होगा ना, √2 का आंसर कुछ 1 से ऊपर आता है, 2 पॉइंट कुछ करके शायद आता है ना, तो वो क्या होगा हमारा, तो इसकी वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.1421 ये होती है, तो ये तो ज्यादा ही हुआ ना, 1 से तो ज्यादा ही हुआ, तो सबसे ज्यादा कौन सी बड़ी हुई, इसका मतलब √2 है जो वो सबसे बड़ी हुई है हमारी ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लिख दो हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज √2 सबसे ज्यादा है, 1 से भी ज्यादा हो, तो किस पे है ये, एट x इक्वल टू π/2 के π/4 पे है, तो x इक्वल टू π/4 होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 10 है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 24x + 107 in the interval 1-3, find the maximum value of the same function in -3 और -1। ठीक है, अब करते हैं, इसमें इन्होंने क्या करा हुआ है कि इन्होंने हमें एक तो fx दे रखा है ना, और इसके इंटरवल दे रखे हैं, और इसने बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन -3 -1। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व, तभी पता लगेगा क्या है। लेट fx इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 2x³ - 24x + 107। अब हमें क्या करना है, फाइंडिंग f डैश x, क्या करेंगे आप, करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 2 अलग रखेंगे, 3x एक पावर कम -24 × 1 और +0, तो क्या आएगा हमारा f डैश x इक्वल आ जाएगा 3 × 2 = 6x² - 2, ये आ जाएगा हमारा ना आंसर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले लेते हैं ना, नहीं ये तो 24 था ना यार, 24 × 1 होगा, तो यहाँ 24 आएगा, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें से कॉमन 6 ही ले सकते हैं बस, तो ये बच जाएगा x², 6 4 = 24, x² - 4 आ जाएगा, है ना। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है f डैश x, यहाँ लिख देंगे पुटिंग ना f डैश x इक्वल टू 0 के बराबर रखना है, तो f डैश x कितना है हमारा, ये है 6x² - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो 6 को इधर ले जाओगे तो 0 ही हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा हमारा, x² - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना।
तो जब इसका अंडर रूट करोगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पर एक +2 आएगा और एक -2 आएगा। ठीक है, अब ये x इक्वल टू हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो उसने गिवन पॉइंट है वो क्या है, हमारे गिवन पॉइंट क्या है, 1 और 3 गिवन पॉइंट है ना, ये हमें पहले से गिवन है। और x इक्वल टू 2 आपने निकाला है, इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए आपको यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 1 और 3 दे रखा है ना, एक हमें दे रखा है 1 और 3 है ना, और दूसरा दे रखा है हमको -3 और -1 है। तो हमारे पास क्या है, एक नंबर x के जो हमने फाइंड किया है, एक +2 है -2 है, तो इसमें तो हम क्या करेंगे, +2 रख दो इसमें है ना, और इस वाले में रख दो, इसके बीच में -2 आ जाएगा, -1 -3। तो अब दोनों को निकाल लो। अब पहले हम इस वाले को निकालते हैं ना, ये जो दे रखा है, तो ये निकालते हैं हम। तो लिखते हैं, तो वी कैलकुलेट x इक्वल टू 1, 2 एंड 3 है ना। कैलकुलेट करते हैं, fx लिखते हैं यहाँ पर, fx ना, fx कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पहला क्या दे रखा है, पहला है हमारा वैल्यू ऑफ x लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 लेते हैं। और ये क्या दे रखा है हमको, fx इक्वल टू क्या दे रखा है, क्या था fx, 6x स्क्वायर माइनस ये था 2x, ये वाला लेंगे ना, fx दे रखा है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 है ना। देखिए 107 है, तो इसमें रख दो, अब f की जगह पे x की जगह 1 रख दो, तो 2 1 का क्यूब हो जाएगा, -24 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 107 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -24 आ जाएगा, प्लस 107 आ जाएगा ना। और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 85। ठीक है, अब लेते हैं x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 2, तो f का 2 लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, -24 इंटू 2 प्लस 107 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 4 2 8 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, और यहाँ पर आ जाएगा 24 2 हो जाएगा, 4 2 8 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 107 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75। अब x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, 3 लेंगे तो क्या आएगा, f की वैल्यू x 3 हो गया, तो 2 3 का पावर 3 -24 इंटू 3 प्लस 107। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 3 9 3 27, 27 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, 7 2 14, और हो जाएगा 2 2 4, एक 54 आ जाएगा ना। और यहाँ पर आ जाएगा 24 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 का 2 1 3 2 6 72 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 107। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आंसर आएगा 89। ठीक है, अब ये तो हमने ये निकाल लिया। तो इसमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, देखो ये वाली है ना, मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है आपको, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस मैक्सिमम वैल्यू of fx equal to 89 at x equal to 3 in the interval, कौन सा इंटरवल लिया था हमने, जो गिवन था 1 और 3 ना। अब दूसरा कर लेते हैं। अब हमें दूसरे में भी दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको गिवन जो है वो है, यहाँ लिख देती हूँ ना, गिवन है हमको कौन सा पॉइंट दिया है, -3 और 1 गिवन है ना, ये गिवन है। और हमें जो हमारे पास -2 एक है, तो हमें निकालना किस पे है, इस पे निकालना है। तो हम लिखेंगे वी कैलकुलेट fx एट x इक्वल टू -1 -2 और -3। -1 -3 इसमें था और -2 हमने इसमें से ले लिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, x इक्वल टू क्या लेंगे, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले लो आगे पीछे। -3 दे रखा तो -3 ले लो, ऐसे भी कर सकते हो ना।
तो कुछ भी ले सकते हो, -1 लिया चलिए, तो क्या होगा एफ एक्स, ये है हमारा फॉर्मूला यही है तो लिख देती हूँ चलो, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107 होगा। तो एफ आएगा यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 1 का क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 2 का 2 ही होगा, माइनस 24 और प्लस 107 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये था हमारा, ये -1 था सॉरी, तो यहाँ माइनस आंसर आ जाएगा। तो 24 26 हो जाएंगे, तो 26 माइनस का 26 और 107 प्लस 107 ये हो गया ना। तो इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 129 आंसर आएगा। अब दूसरा लेते हैं, x इक्वल टू -2 ले लेते हैं, तो f2 हो जाएगा। तो 2 ये -2 है ना, ये -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का क्यूब माइनस 24 इंटू -2 हो जाएगा ना, या इंटू -2 हो जाएगा। ये गलत कर दिया मैंने, ये प्लस था ना, ये 24 प्लस होगा तो 24 है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तभी तो 129 आएगा, बस एक यही माइनस करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा -2 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 22 और प्लस 107, तो 789 हो जाएगा। तो ये 129 ही आएगा ना, यहाँ पर भी यही होगा। तो ये क्या होगा 24 इंटू 2 -2, ये भी -1 है ना, प्लस 107 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 16 आएगा ना, तो 16 2 जा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 24 को 2 से तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 107 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 139 आएगा। फिर x इक्वल टू -3 लेते हैं, तो f -3 हो जाएगा। तो 2 -3 का क्यूब -24 इंटू -3 और प्लस 107 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54 माइनस का आएगा ना, माइनस का यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 3 का 12 जो 672 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 107 आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 125 आ जाएगा ना, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। तो बस यही निकाला था हमने निकाल दी। तो देखो इसमें 137 जो है सबसे बड़ी वैल्यू है ना इसमें, तो बस यहाँ पे यही एक चीज ऐड कर सकते, ये लिखना पड़ेगा कि 139 इज ए मैक्सिमम वैल्यू। बस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमें x इक्वल टू 1 दे रखा है, हम पहले x निकालते थे, इसने खुद ही दे रखा है x, और हमें बोला कि एफ एक्स जो है वो जो इसकी जो वैल्यू है ये अटेंड मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है ये। तो हम इस दूसरे वाले प्रोसेस में क्या करते थे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते थे, यही तो रखते थे, है ना। तो एफ डैश तो एक्स की जगह पे हम 1 रख सकते हैं क्योंकि इसने गिवन है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसकी जगह पे 1 रख देते हैं। और हमें जो एफ डैश एक्स है वो हमने क्या निकाला है, ये निकाला है। तो इसको लिखो 4x3 माइनस 124x प्लस a इक्वल टू 0। अब तुमने एफ डैश 1 इक्वल टू 0 रख रहे हो ना, तो इसकी जगह पे आपको 1 रखना पड़ेगा, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 124 इंटू 1 और प्लस a हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 124 ये 4 का 4 ही हो जाएगा ना, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 124 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 120। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, माइनस बड़ा है तो 120 प्लस a हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। a को इधर ले जाओ तो, या 120 को इधर ले जाओ तो a इक्वल टू 120 हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो यही तो निकालना था, तो हम लिख देंगे हैंस a इक्वल टू 120, बस यही निकालना था। देखिए अभी क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 12 है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन
0 2 पाई इंटरवल दे रखा है, इसने एफ एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं एफ एक्स लिखती हूँ। क्या दे रखा है एफ एक्स? एक्स प्लस साइन 2x ये दे रखा है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ लिख दो फाइंडिंग एफ डैश एक्स ना। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स है, एक्स का क्या होता है 1 हो जाता है, और साइन 2x का क्या होगा कॉस 2x हो जाएगा ना 2x, और 2x को दोबारा से करोगे तो 2 इंटू एक्स 1 हो जाएगा ना, 2 इंटू 1 तो इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ एफ डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 2 को आगे ले जाते हैं 2 कॉस 2x हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं हम, दूसरा करते हैं पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं ना। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं f1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 कॉस 2x को यही रहने दो और यहाँ पर ले जाओ इसको, तो ये -1 हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा। अब 2 को इधर ले जाओ तो कॉस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा ना। अब -1/2 जो है कॉस 2x इक्वल टू क्या होगा, कॉस 2x इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2π/3 हो जाएगा। देखिए कैसे आया ये बता देती हूँ मैं आपको। देखिए जो ये हमें दे रखा है cos 60, जो मेरा ये 1/2 आया ना, तो ये 1/2 किसके बराबर होता है, 1/2 होता है 60 के बराबर। अगर ये cos 60 डिग्री जो है ये 1/2 के बराबर होता है ना, 1/2 के बराबर होता है। लेकिन इसमें ये नेगेटिव का साइन आ रहा है ना, नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो नेगेटिव का साइन का मतलब क्या होता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट होता है ना, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये होता है ना ऐड शुगर टू कॉफी, तो इसमें तो सारे प्लस होते हैं, इसमें साइन और कॉस प्लस, साइन और कॉसेक प्लस होता है। तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, फिर यहाँ टेन और कॉट होते हैं, थर्ड में भी माइनस होगा। यहाँ पर कॉस और वो होते हैं तो सेकंड और थर्ड में हो, क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो सिर्फ 2 में माइनस का होता है, सेकंड और थर्ड में होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पाई माइनस थीटा बताया था ना। यहाँ पर फॉर्मूला आता है पाई माइनस थीटा आता है, और यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस इज नेगेटिव 2-3 क्वाड्रेंट, ठीक है, इन 2-3 क्वाड्रेंट है ना। दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट में वो जो है ये नेगेटिव है ना, यहाँ पे इन लिख लेना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60 हुआ, क्योंकि 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा ना। तो 120 और इंटू हो जाएगा π/180 हो जाएगा ना। तो देखिए क्या होगा, कट के क्या आएगा यहाँ पर आएगा 2π/3 आ जाएगा ना, 2π/3 आ जाएगा। आप देखिए क्या करते हैं, देखिए एक चीज हमने और पढ़ी हुई है कि इफ क्या होता है, cos x जो होता है वो cos y के बराबर होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑफ x क्या होता है 2nπ प्लस माइनस y होता है ना। अब हम इसको cos 2x के लिए वो सॉल्व करते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर cos 2x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा इज 2x इक्वल टू क्या होगा, देखो ये हमारा 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2nπ हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस y कितना है हमारा 2π/3 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 2π/3 रख देंगे, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे x इक्वल टू, तो क्या होगा, देखो x इक्वल टू सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2nπ प्लस माइनस 2π/3 और अपॉन हो जाएगा 2। तो इससे क्या होगा, इस 2 से ये 2 दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा nπ, देखो इस 2 से ये 2 ये कट जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा nπ प्लस माइनस π/3 आ जाएगा। ये आ गया हमारा, प्लस माइनस दोनों होंगे ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
इसको n इक्वल टू 0 लेते हैं, है ना, n भी तो दे रखा है ना, n इक्वल टू 0 लेते हैं। तो n इक्वल टू 0 लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, x इक्वल टू 0, n की जगह 0 आ जाएगा, पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस पाई अपॉन 3 आएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब हमारे पास जो गिवन है वो हमें गिवन कितने हैं, क्या क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें 0, 2 पाई, ये वाला तो हमें गिवन है ना, ये तो गिवन है हमको। और जो हमने जो पॉइंट निकाला है वो क्या निकाला है, वो पॉइंट निकाला है हमने माइनस पाई अपॉन 3 और प्लस पाई अपॉन 3, ये दो निकाले हैं हमने ना, ये दो हमने निकाले हैं। तो अब निकालते हैं, देखो करते हैं। अब क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 रख लेते हैं। n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पाई, और ये आ जाएगा प्लस माइनस पाई अपॉन 3 है ना, तो पाई अपॉन 3 रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3, और यहाँ आ जाएगा 3 पाई, और ये आ जाएगा प्लस पाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 पाई। तो देखो एक तो हमारा ये प्लस माइनस दोनों है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा 3, और दूसरा होगा 3 पाई प्लस पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर दो आंसर आएंगे ना, इसको इससे माइनस करोगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 2 पाई अपॉन हो जाएगा 3, और इसको करोगे तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 4 पाई अपॉन 3। ये दो आंसर आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हुआ, 3 पाई अपॉन, नहीं 3 में से हाँ 2 पाई है, 2 पाई अपॉन 4, 2 पाई अपॉन 3 और 4 पाई अपॉन 3। समझ में आ गया आपको, देखो ऐसा है ना, मैं यहाँ साफ साफ कर देती हूँ। ये 3 पाई प्लस पाई है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 पाई प्लस पाई अपॉन 3, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 3 पाई प्लस माइनस दोनों है तो माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 पाई अपॉन 3। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 पाई अपॉन 3। तो ये दो आंसर हमारे आ गए, मैंने दोनों लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दूसरा है n इक्वल टू 2। अब n इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। n इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 पाई माइनस क्या होगा, 2 पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो अब हम जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 2 पाई है ना, तो इसको अलग अलग करके लिख दो, तो क्या आएगा, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3 हो जाएगा। या इसको यहाँ पे एलसीएम तो ले लो, 3 है तो 3 2 जा 6 पाई प्लस माइनस पाई आ जाएगा ना, प्लस माइनस पाई। तो यहाँ आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 7 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x जो है हमारा 0 से लेके 2 पाई के बीच में होना चाहिए ना। तो लेकिन यहाँ पर जो हमारा 7 पाई है, ये 7 पाई जो है ना, ये तो 7 पाई अपॉन 3 जो ये ग्रेटर है 2 पाई से, तो इसमें तो ये आएगा ही नहीं, है ना, आएगा ही नहीं। तो ये नहीं लेंगे ना, बस यहाँ पर लिख देना जरूर, सिंस गिवन x बिलोंग टू 0 2 पाई, और ये हमें इतना आ रहा है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए सो क्या होगा हमारा, हम किस किस पे कैलकुलेटिंग करेंगे, कैलकुलेटिंग f(x) एट x इक्वल टू 0 लेंगे, पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3 और 5 पाई अपॉन 3, और लास्ट क्या है, 2 पाई दे रखा है तो 2 पाई हो जाएगा। हमें इस पे निकालना होगा ना, तो करते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि ये नहीं होगा ना, तो इस पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दो आंसर आए, तो x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 3 ओनली, बस यही रहेगा ना, ये रहेगा बस। अब चलिए अब इनकी वैल्यूज को निकाल देते हैं ना। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लेती हूँ x इक्वल टू 8 लेती हूँ ना, 0 है ना, 0 x इक्वल टू 0 लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो ये है हमारा वैल्यू ऑफ x लिख देती हूँ यहाँ पर, और fx दे रखा है मेरे को
x प्लस साइन 2x दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगी, पहले लूंगी मैं x इक्वल टू 0 लूंगी, x इक्वल टू 0 लूंगी तो f क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस साइन 0 और यहाँ इक्वल टू 0 ही आएगा ना। अब x इक्वल टू मैं ले रही हूँ पाई अपॉन 3, दूसरा पाई अपॉन 3 है, पाई अपॉन 3 ले रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f पाई अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 इंटू पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा इधर हो जाएगा पाई अपॉन 3। अब देखिए इसको खोलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर पाई अपॉन 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पाई अपॉन 3 हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा और पाई अपॉन 3 को हम किस में खोल देते हैं पाई माइनस पाई अपॉन 3 में खोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा पाई अपॉन 3 प्लस साइन पाई अपॉन 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर पाई अपॉन 3, ये तो ये ऐसे ही रहेगा और प्लस साइन पाई अपॉन 3 जो है किसके बराबर होता है 60 डिग्री का, सीधा अंडर रूट 3 अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पर ना। तो ये हमारा साइन पाई अपॉन 3 का आ गया। अब दूसरा करते हैं, मैं इसके बीच में लाइन खींच देती हूँ जैसे आपको समझ में आया ना। अब इसका निकालते हैं, ये क्या है हमारा x इक्वल टू है 2 पाई अपॉन 3 है ना। तो f हो जाएगा मेरा 2 पाई अपॉन 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर 2 पाई अपॉन 3 है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर क्या होगा इधर हो जाएगा हमारा साइन 2 2 जा 4, जैसे यहाँ पर 2 पाई अपॉन 3 था तो हमने पाई माइनस पाई अपॉन 3 में खोल दिया था, ऐसे ही यहाँ 4 पाई अपॉन 3 होगा। तो चलो लिख देती हूँ मैं साइन 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा ना। तो उसको ऐसे ही लिख दो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, पाई अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ पर ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 2 जा 4, 4 पाई अपॉन 3 हो गया। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ना 2 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 4 पाई को कैसे खोल सकते हैं, वो हमने करा है पहले। इसको कैसे करा था हमने करा था साइन पाई प्लस पाई अपॉन 3, खोल दो। अगर एलसीएम लोगे तो 3 पाई प्लस 4 क्या होगा 4 पाई ही होगा, 4 पाई अपॉन 3 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 पाई अपॉन 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस साइन पाई अपॉन 3 होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 और ये माइनस साइन पाई अपॉन 3 किसके बराबर होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2 के बराबर होता है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि साइन पाई प्लस पाई अपॉन 3 जो होता है वो इक्वल टू माइनस साइन पाई अपॉन 3 होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जब करा था जो प्लस साइन 4 पाई अपॉन 3 था, जब मैंने इसे खोला साइन पाई प्लस पाई अपॉन 3 था, लेकिन यहाँ पे जब इसको पाई अपॉन 3 लिया तो यहाँ माइनस आ गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर मैंने जब इसको खोला तो ये प्लस 3 था तो यहाँ प्लस का ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला है पाई प्लस पाई अपन 3 होता है तो माइनस साइन पाई अपन 3 बन जाता है ना। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा है हमारा x इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 तो ले चुके, अब हमारा है 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा f 4 पाई अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 प्लस साइन और क्या है 2 इंटू 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 4 पाई अपॉन 3 प्लस 8 पाई साइन 8 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। अब 8 पाई अपॉन 3 को हमें खोलना पड़ेगा। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर 4 पाई प्लस अपॉन 3 प्लस साइन कैसे बोले 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा। अब से खोल लो 3 3 9, 9 में से पाई गया तो 8 पाई बचेगा। तो यहाँ पर ये हो गया ना, देखो 3 पाई माइनस पाई, 3 का एलसीएम लिया, 3 3 9 पाई माइनस पाई तो 8 पाई के बराबर आया, तो इसी के बराबर मुझे लाना है। तो 8 पाई अपॉन 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा
यहाँ पर आ जाएगा 4π/3 प्लस साइन π/3। ये आ गया। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4π/3 हो जाएगा और प्लस साइन π/3 किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। तो ये आंसर आ गया। इसमें आपको ये यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि अगर 3π - π/3 है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो साइन पॉजिटिव होता है। देखो, सिंस 3π - π/3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, sin इज पॉजिटिव। देखो यहाँ नेगेटिव था ना, यहाँ पॉजिटिव आ गया साइन। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो है ना, तो चौथे में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा ना। देखो ये कैसे देखते हैं, 8π है तो 8 × 180/3 हो जाएगा, तो ये हमारा 420 के बराबर आ रहा है। तो 420 के बराबर आ रहा है तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 360 जाएगा, फिर 360 जाके फिर इसको 120 यहाँ तक चलना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये प्लस का होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये -π/3 प्लस साइन π/3 में चेंज हो गया। ये हमें याद रखना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप ये गलत कर दोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम निकालते हैं 5π/3, एक बचा है ना। अब हमारा x = 5π/3 हो जाएगा ना। ये क्या होगा हमारा, f 5π/3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5π/3 प्लस साइन 2 × 5π/3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5π/3 और प्लस क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10π/3 हो जाएगा ना। आप 10π/3 को खोलोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5π/3 और प्लस यहाँ पर खुलेगा तो ये हो जाएगा 3π प्लस π/3 हो जाएगा। तो देखो 3 × 3 = 9, 9 और प्लस जुड़ेंगे तो 10π आ जाएगा है ना। वहां माइनस का तो वहां 8 आ रहा था, यहाँ पर प्लस है तो जुड़ गया। तो ये आ गया हमारा। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 5π/3 हो जाएगा माइनस साइन, ये आ जाएगा π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 5π/3 माइनस √3/2 हो जाएगा ना। तो इसमें जो यहाँ पर भी आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी नोट में, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 3π/2। सिंस 3π - π/3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, sin is पॉजिटिव। देखिए इसमें क्या है ना, अब देखिए लेते हैं x = 2π ना। x = 2π है हमारा, तो यहाँ पर क्या आएगा, f 2π और ये आ जाएगा हमारा 2π प्लस साइन 2π हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 2π हो जाएगा और साइन 2π क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2π आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हैंस f(x) इज मैक्सिमम एट x = 2π। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x f(x) = 2π। अब देखो इस पूरे को देखो, इसमें जो हमारी वैल्यू दे रखी है, तो इसमें x को 0, फिर ये है π/3 प्लस 3/2, 2π - 3/4π प्लस √3/5 π/3 प्लस √3/2 है, और ये हमें 2π दे रखी है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ये तो ये हो गई ना, सबसे ज्यादा बड़ी है 2 × 180 बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ तो इसमें सबसे कम वैल्यू जो है ये 0 वाली है, ये मिनिमम वैल्यू। तो दोनों लिख दो। अब मिनिमम वैल्यू लिख देते हैं, क्या है हमारी,
वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। बस यही हमारा आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन लंबा है लेकिन है इजी, थोड़ा सा लंबा है, बस इसमें आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ तक तो निकाल ही लोगे। एफ डैश एक्स, ये एक्स इक्वल टू हमने 0 रखा है, ये चीज तो आप समझ गए ना, ये सब चीजें समझ गए। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन होगा अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा कि कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई होता है, तो 2n प्लस माइनस वाई होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इसका जनरल निकाला सॉल्यूशन। तो जैसे मान लीजिए अब हमने 2n पाई 2x, यहाँ n की वैल्यू, x की वैल्यू ये है, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगी ना। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 को इधर ले गई, तो 2 से कट गया, तो मेरा n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 बच गया। बस अब क्या करना, हमें n की वैल्यू रखनी, पहले मैंने n की 0 ली, फिर 1 ली, फिर मैंने 2 ली, ऐसे करके मैंने इनकी वैल्यू निकाल दी, तो मेरी वैल्यू ये आई। इसमें एक 7 पाई भी आ रहा था, 7 पाई अपॉन 3 इसलिए लगी क्योंकि 2 पाई से बड़ी है, हमें 0 2 पाई के बीच में निकालना है, तो हमने ये सारी वैल्यू लिख ली। अब हमने इसको अलग अलग निकाल लिया, ये सब तो आपको आता ही है, बहुत इजीली आप कर लेते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ साइन माइनस आएगा, कहाँ साइन प्लस आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो भी है वो भी लिख दो, बस आ गया आंसर। देखिए क्वेश्चन 13 है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 24 हुज प्रोडक्ट इज इन लार्जेस्ट पॉसिबल। तो हमें ये बताना है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसमें तो सबसे मैक्सिमम नंबर हमें बताना है ना, मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि पहले तो फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 24। मान लीजिए हमने फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इस क्या करा, x ले लिया है ना। अगर मान लीजिए पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर होता है 2 + 4 है और इसका टोटल 6 है। तो अगर ये पहला नंबर 2 हमें पता है तो हम इसमें नहीं इस तरह से करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए हमें ये नंबर हमें पता है और तो हमें टोटल नंबर पता है, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। तो अगर मान लो ये x है और ये 24 है, तो 24 में से x को कर दे, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, 24 माइनस x कर दे, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टोटल नंबर हमें पता है, हमें तो x हमने लेट कर लिया और 24 में टोटल पता है, तो 24 में से x को माइनस कर देंगे तो y नहीं आ जाएगा। तो मतलब कोई भी जो दूसरा सेकंड नंबर है वो आ सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेकंड नंबर हमारा, हमें ये पता है कि x प्लस सेकंड नंबर, जो हमारा फर्स्ट नंबर ये और सेकंड नंबर ये हो गया, जो हमें पता नहीं है, ये किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो अगर x इक्वल टू करोगे आप तो क्या आएगा यहाँ पर, अगर हमें सेकंड नंबर चाहिए, सॉरी फर्स्ट नंबर तो निकाल ही लिया हमने, तो अगर हमें सेकंड नंबर चाहिए तो क्या होगा, 24 माइनस एक्स हो जाएगा, यही तो होगा 24 माइनस एक्स। अब इसने बोला है कि जो उसका प्रोडक्ट है, इसने बोला जो ये प्रोडक्ट है इसका, ये जो है प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना। तो x पहला नंबर है और दूसरा नंबर हमारा क्या है, 24 माइनस एक्स है, ये है ना, दोनों को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट दिया हुआ है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं px और ये हो जाएगा हमारा x इंटू 24 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप सिंपल वही करेंगे, हमें जो है इसमें हमें क्या चाहिए, वी नीड प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए px की, है ना, ये चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, फाइंडिंग p डैश x, तो क्या हो जाएगा हमारा p डैश x होगा हमारा x इंटू है ना, तो 24 माइनस एक्स है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x 24 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है हमारा x है ना, तो ये क्या हो जाएगा 24x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना। तो मान लो हमें, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले कि हमें x कितना दे रखा है, 24x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब इसको निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा 24 इंटू 1 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x1 हो जाएगा। तो p डैश x कितना आएगा हमारा 24 माइनस 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा, हम इसमें से क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा 12 माइनस एक्स बच जाएगा ना। और फिर जब हम अब इसको हम इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं, तो पुटिंग p डैश x इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। अब ये हमारा है 12 माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, 2 को इधर ले जाओगे तो 0 ही हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। देखो ये 12 माइनस एक्स ये लिखा हमने और इक्वल टू 0 कर दिया। 2 को इधर ले गई तो 0 हो गया, 12 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स को यहीं पे छोड़ देती हूँ और 12 को इधर ले जाती हूँ, मतलब एक्स को इधर ले जाओ, ये ज्यादा सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये x इक्वल टू 12 हो जाएगा ना। अगर x को लगे ये प्लस हो जाएगा, 12 वहीं रहेगा, तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे, x इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब हम ये क्या करना होता है, अब हम करते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। तो f डैश x इसका निकालना है ना। f डैश x का करोगे तो क्या होगा, पहले हमें क्या दे रखा है, p डैश x लिख दो। p डैश x का हमारा क्या है, ये है ना, ये 12 माइनस एक्स आया ना, ये x24 कहाँ गया, ये है x24 माइनस एक्स से लिखते हैं ना। ये देखो ये आया ना 24 माइनस 2x, ये ले लेंगे ना, ये तो हमने सॉल्व किया था, आगे हम इसको ही लेते हैं पहले। तो 24 माइनस 2x हमने लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, p डबल डैश x क्या होगा, 24 का तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो p डबल डैश x क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो हमारा ये माइनस का है तो ये माइनस का 2 आएगा ना, तो ये 2 हो गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, नीचे करना भूल जाती हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, 24 माइनस 2x से 24 कांस्टेंट नंबर है, 0 आ गया, 2 और x का 1 रखा तो माइनस 2 आंसर आ गया हमारा ना। अब देखो इस नंबर को देख के ही पता लग रहा है कि हमारा यहाँ पर जो आया था x इक्वल टू 12 आया था ना, x इक्वल टू 12 आया था, तो x इक्वल टू 12 तो 0 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि p डैश x जो था वो 0 से मतलब 0 से बड़ा है ना। देखिए ये आंसर हमारा आ गया -2 ना, हमारा p डबल x जो हमने डबल डिफरेंशिएशन किया तो उसका -2 आंसर आ गया। अब हमने देखा ये -2 तो 0 से छोटा होता है ना, जब ये 0 से छोटा है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो p जो ये डबल डिफरेंशिएट है वो जो है 0 से छोटा है, क्योंकि -2 आ गया। तो और x हमने कितना निकाला, 12 निकाला है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया कि ये मतलब मैक्स, अगर ये छोटा होता है तो क्या होता है, अगर ये जो डबल x है अगर ये छोटा होता है 0 से तो ये मैक्सिमम होता है मैक्सिमा होता है, आपको पता है ना मैक्सिमा होता है। तो अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया होता है px दिया होता है ना, उसमें हम x की वैल्यू को रख देते हैं। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 12, तो हम इसमें x की वैल्यू रख देते हैं। जब x की वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, तो x की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा, ये था 24 माइनस एक्स था ना, x 24 माइनस एक्स की जगह 12 रखा, यहाँ भी 12 रखा, तो इसे करके हमारा आंसर क्या है, 144 आ गया ना। तो हमारा 144 आ गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। अब हमारा जो पहला नंबर x निकाला है हमने, x इक्वल टू क्या आया हमारा 12 आया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में ये दिया था ना कि फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स फाइंड करो हुज सम इज 24, जिसका सम 24 हो, और हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो अब हमने मैक्सिमम नंबर तो निकाल दिया, लेकिन हमने एक नंबर तो निकाला है x, लेकिन हमें दूसरा नंबर भी तो चाहिए y क्यू। हमने तो यहाँ पर लिख दिया था x प्लस सेकंड नंबर हमने पता नहीं था, तो हमने x में इसमें 24 में से माइनस कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम 24 में से माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारा सेकंड नंबर आ गया। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया, सेकंड नंबर हुआ हमारा, ये भी 12 ही होगा ना, क्योंकि 24 में से 12 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। समझ में आ गया आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो ज्यादा टफ नहीं है ना। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने पहले भी बहुत सारे किए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 14। देखिए क्वेश्चन 14 है, इसमें दिया है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड x y क्यूब इज द मैक्सिमम। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे आपने अभी 13 वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये ना। तो देखिए करते हैं। अब देखिए इससे सबसे पहले हमें इसने खुद ही दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, तो पहले तो हम यही ले लेंगे। तो हम अगर y को यहाँ रख दें तो हमें y की वैल्यू निकल गई हमारी, ये पहली इक्वेशन बन गई। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया, तो हमें क्या दिया हुआ है, इसने p इक्वल टू क्या दिया है, एक्स वाई क्यूब दे रखा है। तो हमने लेट p इक्वल टू एक्स वाई क्यूब हमने लेट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्स वाई क्यूब है, तो इसमें क्या होगा, p है, और हमने क्या करा यहाँ पर
ये y की जगह पे हमने क्या करा, जो हमने वैल्यू 60 माइनस एक्स क्यूब ली थी वो लिख दी यहाँ पर, ठीक है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गया ना, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये क्या होगा, यूवी, ये आपको फॉर्मूला पता ही है, यूवी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू का डिफरेंशिएशन होगा वी का नहीं, प्लस वी का डिफरेंशिएशन होगा यू का नहीं, है ना। तो अब हम इसे ऐसे ही करते हैं, ये हमारा यू हो गया और ये हमारा वी हो गया ना, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट किया तो ये क्या है, dx अपॉन dx हो जाएगा, इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं प्लस, फिर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे v का, और x को ऐसे मतलब u को ऐसे ही रहने देंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करो dx से dx कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 60 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 की पावर में, तो हम क्या करते हैं 3 की पावर में कोई चीज होती है तो 3 को पावर को इधर लिख देते हैं, और जो x होता है उसको यहाँ लिख देते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, यही करा हमने। लेकिन अभी तो हमने क्यूब का लिया ना, हमें तो 60 माइनस एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल से। तो हम क्या करते हैं, क्यूब का तो हमने निकाल दिया, लेकिन अब 60 माइनस एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल से, तो d अपॉन डी एक्स 60 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये x ऐसे ही यहाँ पर रहेगा। फिर हमने 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 60 माइनस एक्स क्यूब आ गया। अब ये है प्लस 360 माइनस, अब ये है, इसको भी हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 60 है, 60 का तो 0 होगा, है ना, कांस्टेंट नंबर है, माइनस एक्स मतलब 1 हुआ, है ना, x की जगह 1 आता है तो -1 हो गया, और ये x हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, मैं उसको लिख देती हूँ जैसे आपको क्लियर हो जाए। एक मिनट, इसमें जो है ना, देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको 60 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने इसमें कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 60 माइनस एक्स बचेगा एक, तो है ना, ये बच गया, और यहाँ पे बचा हमारा -3x बचा ना, -3x। अब जब इसको आप खोलोगे तो 3x में से एक x ये दोनों माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया 60 माइनस 4x 60 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहीं पे, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। साफ साफ लिख दो इसे, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर 60 माइनस 4x, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा प्रोसेस होता है हमारा p डैश एक्स को 0 के इक्वल लिख रखते हैं ना, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, क्या है क्वेश्चन, 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब दोनों पे 0 की वैल्यू आएगी, दोनों पे 0 निकालेंगे ना, तो 60 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ स्क्वायर है ना, ये तो स्क्वायर है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू 60 आ जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो जब इधर चला जाएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 60 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, 4x इक्वल टू 60 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x को उधर ले जाएंगे ना, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, और अपॉन 4 हो जाएगा x, तो 4 बन जा 4 5 जा 15, तो x इक्वल टू 15 आ जाएगा ना। दो आ गए हमारे। अब इसमें से देखते हैं कौन सा, देखिए अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से अब हम इसमें अब देखेंगे चेक करके कि ये है सही है नहीं सही है, कौन सा हमारे लिए सुटेबल है। अब x इक्वल टू 60 है, देखिए, है ना। अब हमने यहाँ पर लिखा था ना कि x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 60 माइनस एक्स होना चाहिए। अब हम इसमें रख के देखते हैं, y इक्वल टू 60 माइनस एक्स रखते हैं, तो हमारा 60 x कितना लाया हम 60, तो 60 लाएंगे, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ 0 थोड़ी ना है, देखो ये से y जो है हमारा y इक्वल टू 60 माइनस एक्स है, तो 0 आएगा तो गलत हो गया ना, 0 नहीं है ना, क्योंकि अगर 0 होगा तो अब यहाँ 60 रखोगे तो फिर 60 माइनस 60 0 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। देखिए अभी यहाँ रखते हो आप 60 माइनस 60, अगर मान लो यहाँ x 60 और प्लस 0 रखते हो तो 60 आ रहा है, ये तो सही है। अगर आप यहाँ पे, तो इसमें तो कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि यहाँ पर अगर हम 60 माइनस 60 0 रख रहे हैं, तो इसलिए हमने क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको तो आपको नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा है हमारा x इक्वल टू 50 है ना, 15 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा हमारा x इज इक्वल टू 15 इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट, यही होगा हमारा, क्योंकि
ये जो है हमारा मतलब पॉजिटिव है, इसलिए ये हमारा x इक्वल टू 15 ये निकला है। ठीक है, अब करते हैं, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो p ये फाइंड करना है ना। देखिए क्या होगा, p डबल डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्या है क्वेश्चन में, p डैश एक्स क्या निकाला था हमने, या मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले ना। p डैश एक्स हमारा कितना आया था, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, 60 माइनस एक्स। अब देखो इसे भी देखने से ही पता लग रहा है कि इसमें जो है हमारा कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। तो प्रोडक्ट रूल का जो भी चीज लिखो उसका फॉर्मूला जरूर लिखना, चाहे कितनी बार भी लिखना पड़े, लिखना जरूर। अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेशन में भी गलत हो जाता है ना, तो अगर हमने ये फॉर्मूले लिखे होते हैं तो उसमें हमें मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए हमने ये p डैश एक्स 60 माइनस एक्स और 60 माइनस 4x लिया है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर f डैश एक्स ना, डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए p 60 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा, ये देखने में लग रहा है कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये u है, ये u v है, तो पहले हम u को डिफरेंशिएट करते हैं। तो d अपॉन डी एक्स 60 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा 60 माइनस 4x ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पर, ये प्लस का साइन लगाते हैं। अब हम v को डिफरेंशिएट करते हैं, तो d अपॉन डी एस 60 माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं 60 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोलते हैं, तो यहाँ पर खोलोगे तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था, पावर आगे आ जाती है और ये बीच में एक्स ऐसे लिखा जाता है और एक पावर कम हो जाती है। जो ये पावर है इससे एक पावर कम हो जाती है। अब हमने पावर का तो निकाल लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया, लेकिन चेन रूल से 60 माइनस एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका ले करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 60 माइनस 4x ऐसे ही लिख दो इसको। ठीक है, अब प्लस है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 60 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है। 4x का क्या होगा, 4 इंटू 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 4 आ जाएगा ना, 4 इंटू 1 लिख देती हूँ जो। और ये है हमारा 60 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब देखो जब इसको खोलोगे तो यहाँ पर इसको अभी सॉल्व कर लो आगे, तब आपको पता लगेगा। कॉस 60 है, सॉरी 60 माइनस एक्स हो जाएगा ना, ये हो गया। और ये डी एक्स है, तो इसका क्या होगा, इसको डिफरेंस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा -1 60 माइनस 4x हो जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ही आएगा, देखो ये 0 माइनस 4 1 4 हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा यहाँ पर, -4 60 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों जो माइनस के बीच में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ माइनस भी, अगर यहाँ भी माइनस का करोगे तो ये आंसर यही आएगा ना कि -2 को कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, -2 60 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -4 60 माइनस एक्स हो जाएगा, यही होगा ना। तो मैं क्या करूंगी इसमें, अगर मैं इसको इसे मैं क्या करती हूँ, -2 को कॉमन लेती हूँ और एक 60 माइनस एक्स को कॉमन ले लेती हूँ ना। तो जब मैं इसको कॉमन लूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखिए इसमें आप जब कॉमन लोगे तो देखो 2 को तो दोनों में रहने देना, -2 को ऐसे ही रहने देना। ठीक है, -2 है, अब मैं 60 माइनस एक्स को कॉमन लेती हूँ। 60 माइनस एक्स को मैं जब कॉमन लूंगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक 60 माइनस 4x ये बच जाएगा ना, एक तो ये बच जाएगा 60 माइनस 4x, और यहाँ पर 2 है, ये 60 माइनस स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर तो स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो बचेगा 2, और ये 60 माइनस एक्स एक चला जाएगा आगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक 60 माइनस एक्स बचेगा यहाँ पर ना, और ये प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, -2
60 माइनस एक्स, 60 माइनस 4x, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 120, 6 2 12 हो जाएगा ना, 120 माइनस 2x हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 60 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 120 में से 60 दोनों प्लस होंगे तो 180 हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 180 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6x। ये आ गया हमारा ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं, अब हम देखते हैं कि मैक्सिमा है या नहीं है, ये चीज देखनी है ना हमें, मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू हमने निकाली थी, एट x इक्वल टू 15, 60 भी आई थी लेकिन 15 सही थी तो हमने 15 ली। अब हमने p डैश क्या निकाला, 15 है, 15 निकाला ना, 15 है तो हम ये ले लेते हैं, ये है हमारा -2 60 माइनस एक्स 180 माइनस 6x, ये दे रखा है। अब हम इसमें x की वैल्यू रख देते हैं, तो 60 माइनस 15 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 6 इंटू 15 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 60 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, क्या देखो यहाँ पर 60 में से 15 जाएगा तो 45 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और 45 हो जाएगा यहाँ पर ना, और इधर आ जाएगा 180 और इसमें हो जाएगा -15 6 होता है 90 ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 45 2 90 ये आ जाएगा, और इंटू 90, 180 में से गया तो भी 90 आएगा ना। तो जब हमारा ये 90 आ जाएगा, यहाँ तो ये माइनस का है ना, ये -90 है ना, -90, तो इसको करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर -8100, लेकिन ये तो 0 से तो छोटा ही है ना, है तो माइनस में चाहे कितनी बड़ा भी नंबर हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा जो p डैश x है वो क्या है, छोटा है 0 से, तो एट किस पे, x इक्वल टू 15 पे, तो इसलिए क्या लिखेंगे, हैंस एक्स वाई क्यू इज मैक्सिमम। जब वो छोटा होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, x इक्वल टू 15 हो जाएगा ना, x इक्वल टू 15 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, यहाँ पर ये दे रखी थी ना x प्लस वाई, तो अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है हमको। एक वैल्यू तो पता लगी है x इक्वल टू 15 है, लेकिन दूसरी वैल्यू तो नहीं पता है ना, वो तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, ये था ना y इक्वल टू 60 माइनस एक्स, इसको लिखती हूँ, x इक्वल टू 15 है हमारे पास, और y इक्वल टू क्या है, 60 माइनस एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे 60 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 15 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 45 बचेगा। तो हमारे पास 2 नंबर हुए, कौन से 2 नंबर हुए, एक तो हैंस नंबर्स आर x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 45, बस यही हमारा आंसर आ गया।